नमस्कार दोस्तों, टैली ERP9 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टैली ERP9 चैप्टर 4। टैली ERP9 चैप्टर 4 में हम आपको बताएंगे परचेज जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे। तो परचेज जीएसटी क्या होता है, पहले हम परचेज जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। तो परचेज जीएसटी जैसे कि मान लो हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी जीएसटी 5, 12, 18 और 28% हो, और जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं वो पार्टी सेम स्टेट में होनी चाहिए। सेम स्टेट का मतलब है कि हमारी जैसे कंपनी जो हमारी है उस दिल्ली में है, तो हम जो सामान खरीद रहे हैं वो भी दिल्ली में कंपनी होनी चाहिए। तो जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं वो भी दिल्ली में यानी कि सेम स्टेट में होनी चाहिए, अदर स्टेट में नहीं होनी। तब उसकी एंट्री हम परचेज जीएसटी में करते हैं। तो चलिए देखते हैं परचेज जीएसटी में एंट्री करके। तो यहाँ से हम आ जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। बैक करिए, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में आइए। अब हम यहाँ पे परचेज जीएसटी की एंट्री करेंगे। तो परचेज जीएसटी में सबसे पहला नंबर सप्लायर इनवाइस नंबर हम टाइप करेंगे। सप्लायर इनवाइस नंबर हमारा जो भी होगा हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे, और यहाँ पर हम जो डेट होगा हमारा हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर, मान लो आपको डेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे F2 करना है और आपको अपना डेट जो भी होगा सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा एक डेमो वर्जन है दोस्तों, तो ये इसमें हम डेट अपना सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपको डेट सेलेक्ट करना है तो आप F2 करके यहाँ से आप डेट को अपने सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इंटर करेंगे। अब जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे, या जिस पार्टी से हम माल खरीदे हुए हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे जिस पार्टी से माल खरीदे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम हम डाल देते हैं मोहित ट्रेडर्स। तो इस कंपनी का नाम हम डालेंगे मोहित ट्रेडर्स। इससे हम जो भी माल खरीद रहे हैं उस कंपनी का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो पार्टी है नहीं मोहित ट्रेडर्स के नाम से, तो मोहित ट्रेडर्स यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आप देखेंगे तो मोहित ट्रेडर्स के नाम से कोई पार्टी नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आपको क्रिएट करना है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी पार्टी या प्रोडक्ट या आइटम या लेजर को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें Alt+C करना होता है। तो उसी तरह आप पार्टी अकाउंट नेम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, किसी न्यू पार्टी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे Alt+C करिएगा। Alt+C करने के बाद यहाँ पे आप जो है उस पार्टी का नाम टाइप करिए। यहाँ पे हमने मोहित ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड टाइप कर देते हैं और इंटर करके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जब हम किसी पार्टी का नाम क्रिएट करते हैं, लेजर पार्टी लेजर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना, वो लेजर किस अंडर में आएगा यहाँ पे उसका नाम देना बहुत ज़रूरी है। और एक सही सिलेक्शन होना चाहिए। अगर गलत सिलेक्शन करेंगे तो हमें टैली में हम विफल हो जाएंगे, जो कि हमारा काम नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे यही है, टैली में कुछ है नहीं ज़्यादा खास। हमें बस यहाँ पे सिलेक्शन का ध्यान देना है कि हमें किसके अंडर में क्या चीज़ डालना है। तो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें जो ग्रुप का सिलेक्शन है हमें सही करना है। अगर हमने गलत ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया तो दोस्तों यहाँ पे हम सक्सेस नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जब हम किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं और वो पार्टी का नाम यहाँ पे डालने के बाद उस पार्टी को किस ग्रुप में यहाँ पे हम डालेंगे, तो उस पार्टी को यहाँ पे डालने, उस पार्टी का ग्रुप जो होगा हमारा परचेज, यहाँ पे जो होगा परचेज की एंट्री कर रहे हैं परचेज जीएसटी की। तो जब हम किसी पार्टी का नाम डाल रहे हैं तो वो आएगा हमारा सेंड्री क्रेडिटर्स में। यानी कि जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो हम उसे लेनदार कहते हैं। क्या, जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो हम उसे लेनदार कहते हैं। तो लेनदार का मतलब होता है सेंड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर्स हम टाइप कर देंगे। तो सेंड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करेंगे और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम उस पार्टी का एड्रेस डालेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि आपको परचेज जीएसटी की एंट्री करने के लिए जिस पार्टी का आप नाम डालोगे तो पार्टी आपकी सेम स्टेट में होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस का विशेष ध्यान देना है आपको।
यहाँ पे हम जो है पार्टी का एड्रेस टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पार्टी का एड्रेस डाल दिए हैं। कंट्री हमारे इंडिया होगी पार्टी की, और यहाँ पे स्टेट हमारा जो है दिल्ली होगा, और यहाँ पिन कोड जो होगा उसको टाइप कर देना है और इंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैन टिन नंबर ये सब आएगा जो है, इसको आप स्किप करके आगे बढ़ो। आप यहाँ पे जीएसटी नंबर अब आपको टाइप करना पड़ेगा। तो जो जीएसटी नंबर होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जीएसटी नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको टाइप कर देना है। 15 डिजिट का होना चाहिए जीएसटी नंबर आपका। तो यहाँ पे जो दिल्ली का है 07 से आई थिंक स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको 07 AUB जो भी है, आप 15 डिजिट हम ऐसे डाल दे रहे हैं रैंडमली। आपको देख लेना है, आप देख के डालिएगा। तो यहाँ पे कितना डिजिट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 10, और यहाँ पे 014ZU कर दो, ठीक है। और उसके बाद इंटर करिए। तो आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि जो जीएसटी नंबर है आप वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। तो इंटर करके आप आगे बढ़ो, और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी डिटेल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब आप यहाँ से फिर से एक बार आप आगे बढ़िए और यहाँ से इंटर कर लो। अब आप यहाँ पे परचेज लेजर जो बनाना है आपको, परचेज लेजर बना लीजिए। परचेज लेजर जो होगा हमारा परचेज जीएसटी का होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें परचेज जीएसटी, अगर हम लेजर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें परचेज जीएसटी का कोई लेजर नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे परचेज जीएसटी का एक लेजर क्रिएट करेंगे। Alt+C करते हैं और यहाँ पे हम परचेज जीएसटी कर लेते हैं। परचेज जीएसटी करने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा हमें देखना भी है आगे कहीं कुछ स्किप ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, आगे अभी बढ़ना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप स्किप करो, आगे बढ़ो। इस तरह से आप यहाँ पे आगे बढ़ जाइए, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। इसको भी क्रिएट कर लो। तो आप यहाँ पे देखोगे परचेज का हमने एक चीज़ नहीं की, आई थिंक भूल गया कि क्या हुआ, गलती हो गई। तो हमें एक बार बैक करना कि हमने परचेज अकाउंट वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, माइंड से उतर गया। तो हमने जहाँ पे आपको बताया वहीं पे हमने खुद नहीं ध्यान दिया। तो चलो देखते हैं परचेज अकाउंट को यहाँ पे कैसे, मतलब परचेज जीएसटी का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। देख हम न्यू बना देते हैं फिर से, उसमें कुछ चेंजिंग करके, क्योंकि वो नहीं लेगा। तो आपको यहाँ पे परचेज जीएसटी टाइप करना है दोस्तों। फिर से हमें वो डिलीट करना पड़ेगा, तो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से कर दिया। हमें यहाँ पे अंडर में ध्यान देना था, हमने जो कि यहाँ पे ध्यान न दिया और स्किप करके आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे हमें को क्या करना है, जब हम किसी परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं, यानी कि चाहे परचेज एग्जेम्प्टेड हो या परचेज जीएसटी हो या परचेज आईजीएसटी हो या परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड हो, तब हम यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर हमने जैसा कि अभी बताया था, हमने जब पार्टी का नाम ऐड कर रहे थे तब आपको वहाँ पे हमने बताया था कि हमें एक सही ग्रुप का सिलेक्शन करना है। जब तक हम एक सही ग्रुप का सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए सक्सेस नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे परचेज अकाउंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, परचेज अकाउंट के ग्रुप में आएगा, इसको परचेज अकाउंट लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब आप ठीक हो, ये देखो आ गया। अब आप जो प्रोडक्ट है खरीदे हैं उस प्रोडक्ट की जीएसटी कटी होगी, कुछ न कुछ जीएसटी कटी होगी। तो उस प्रोडक्ट की जीएसटी हमें देखना है। तो क्या करना है, यानी कि जीएसटी के साथ अब मुझे करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसा कि मान लो हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट की जीएसटी 5% हो या 12% हो या 18% हो या 28% हो, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है, जो कि एग्जेम्प्टेड से कुछ थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे Alt+C करिएगा। Alt+C करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए आप राइस लेते हो। यहाँ पे हमने राइस लिया, या यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कर देते हैं,
बासमती चावल कर दो, या बासमती राइस करो, चावल नहीं, बासमती राइस कर दीजिए और इंटर करिए, इंटर करिए। अब थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इसको जो है किलोग्राम्स में आएगा, किस में आएगा, कौन सी यूनिट में आएगा, किलोग्राम्स। तो अल्ट सी करिए यहाँ पे भी, और इसको के जी यस कर दो, यानी कि किलोग्राम्स हो गया। और यहाँ पे लिख दो फुल नेम, किलोग्राम्स कर दो, इंटर करो। यहाँ पे के जी यस सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो किलोग्राम्स आ गया, और इंटर कर देना है, एक्सेप्ट कर लो। अब उसके बाद ये पूछ रहा है सेकंड वाले में, ये जीएसटी डिटेल, तो जीएसटी डिटेल इसको देना पड़ेगा। तो जो जीएसटी डिटेल होगा यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल आपको देना है, तो इसको यस कर दो और इंटर करो। अब यहाँ पे पूछ रहा है, इसको ऑन वैल्यू रहने दो पहला नंबर, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई ये अननोन है या एग्जेम्प्टेड है या नील है या टैक्सेबल है। तो ये जो है टैक्सेबल है, यहाँ पे टैक्सेबल है। अब जो आपने बासमती चावल खरीदा है, यानी कि राइस खरीदा है, इसका जीएसटी कितना कट रहा है, तो इसका जीएसटी कर देते हैं 18%। तो जीएसटी जो है इसका 18% होगा, लेकिन ये जो है दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स जो है 9% हो गया, और स्टेट टैक्स जो है 9% हो गया। तो ये दो भाग में यहाँ पे बट गया। उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़िए, ये गुड्स है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे बढ़िए, एक्सेप्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपने कितना केजी खरीदा है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 25 केजी हमने खरीदा है। तो 25 केजी, 1 केजी के रेट कितना होगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 95 रुपीज़ 33 पैसे। यहाँ पे इंटर कर दो और यहाँ पे आपका रेट आ गया। चलो अब हम आगे दूसरा, मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जीएसटी कैसे ऐड करेंगे, उसके साथ एक बार आप फिर से देख लीजिए। अल्ट सी करिएगा, अल्ट सी करने के बाद यहाँ पे हम मोगरा अगरबत्ती खरीदते हैं, तो मोगरा अगरबत्ती या धूप बत्ती कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्राइमरी को इंटर करो, कुछ नहीं करना वहाँ पे, और आप आ जाओ पीसेस में, यानी कि पीस या पैकेट करना है तो पैकेट कर देना। अल्ट सी करो और यहाँ पे पी के टी कर दो, पैकेट कर दो, और यहाँ पे पी ए सी के ई टी पैकेट कर दो, और यहाँ पे पी के, यहाँ पे पी ए सी कर दो, पैक। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना पैक, और ऊपर थोड़ा जाना, इसको भी, इस वाले को पी ए सी कर देना। अल्ट सी करो, पी ए सी, इंटर, पी ए सी के ई टी पैकेट या पैक, इंटर करो, और यहाँ पे पी ए सी इस तरह से करो और इंटर कर दो, पैक। ठीक है। अब उसके बाद इसकी जीएसटी कितना कट रही है, फिर इसको यस करो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटर कर दो। फिर उसके बाद ये टैक्सेबल है, ऑन वैल्यू करो, और यहाँ पे इसको टैक्सेबल करिए, टैक्सेबल कर दिया। अब उसके बाद इसकी जीएसटी मान लो कट रही है 12%, तो यहाँ पे 12 कर दो, इंटर करो। अब ये देखो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 6% हो गए, यानी कि 6% हो गया। अब इंटर करिए और इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये जो है हमने खरीदा है, मान लो 45 पैकेट, इंटर करो। एक पैक जो हमें पड़ रहा है 350 रुपये 93 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 93 रुपीज़ का, 350 रुपये और 93 रुपीज़ का पड़ रहा है, पैसे, सॉरी 350 रुपये 93 पैसे का पड़ रहा है। यहाँ पे इंटर करिए। फिर इसी तरह से अब आपको दूसरा प्रोडक्ट आपको करना है तो दूसरा कर लीजिएगा। अब रही बात, अगर आपको इसमें जीएसटी काटना है तो चलो इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी इसका कैसे यहाँ पे हम शो कराएंगे, यानी कि जीएसटी का लेजर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटर करो। अब जो है यहाँ पे फिर आप एक बार अल्ट सी कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जीएसटी लेना है। तो यहाँ पे हम जीएसटी प्रेस करेंगे और कुछ नहीं करना, इंटर करो। अब ये जो है जीएसटी हमें प्रेस कर दिया। अब जीएसटी प्रेस करने के बाद हम इसको किस में करेंगे, अब ये आ जाएगा आपका
जीएसटी का जो है, अब यहाँ पे ये जो इसकी जो है ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर में आएगा। जीएसटी आपने यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर में कर दो, तो यहाँ पे DU ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे क्लिक करो और इंटर करो। अब ये पूछ रहा है क्या है, जीएसटी सेलेक्ट करो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप क्या मतलब कौन सा जीएसटी यहाँ पे कर रहे हो। तो आप जीएसटी के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना था, बैक हो जाते हैं थोड़ा, हमें यहाँ पे करना है CGST और इंटर करिए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल टैक्स होगा तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स होगा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमें अब क्या करना है, अब हमें करना है सेंट्रल टैक्स पे क्लिक, ये जो दिख रहा है सेंट्रल टैक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है CGST, ठीक है। तो सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स का सिलेक्शन यहाँ पे हमने सेंट्रल टैक्स के पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, इंटर करना है, इंटर करना है, इंटर करना है, इंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी आपका CGST क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे SGST क्रिएट करना है, तो यहाँ पे Alt C करिए, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे SGST करना है, यानी कि सेंट्रल स्टेट गुड सर्विस टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटर करो, इंटर करो, ये भी आएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करो, यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेट टैक्स पे सेलेक्ट कर लो, स्टेट टैक्स कर लो। अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटर कर दीजिए, इस तरह से ये आ गया। चलिए अगला है जो हमारा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हम आपको बताते हैं कि राउंड ऑफ का एंट्री कैसे करेंगे। तो इसी वीडियो में आप देख लो राउंड ऑफ भी, राउंड ऑफ की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है Alt C करिए, और यहाँ पे Alt C करने के बाद यहाँ पे आपको करना है जो कि राउंड ऑफ टाइप करना है, ROUND राउंड ऑफ टाइप कर दीजिए, इंटर करिए। अब यहाँ पे इसका भी ग्रुप चूज कर लो। तो ये किस ग्रुप में आएगा, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप कर दो IND, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे सेलेक्ट कर लो, इंटर करो, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इनवाइस राउंडिंग कर दो, इंटर करो, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इंटर कर दो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो राउंड ऑफ में आपको ले लिया यहाँ पे 10। तो राउंड ऑफ का फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो 20,499 रुपये हो रहा है, और यहीं पे 20,400 कुछ पैसे आता, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे इसको हमने बराबर करने के लिए किया है राउंड ऑफ। तो आपने इसमें कई चीज़ें सीखा है। इस वीडियो ये बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ पॉज मत कीजिएगा, सॉरी स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से बार बार रिवर्स करके भी देखिएगा, और इसको अच्छे से करिएगा। तो आप इसमें जब आप इसको सीख जाओगे तो आप परचेज की एंट्री अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि ये इसमें हमने काफ़ी समय दिया है, तो इसको भी आप टाइम दे के थोड़ा अच्छे से सीखिए।